के समय में पत्नी हमेशा ज़्यादातर पतियों को निकम्मा निकम्मा बेकार बोलती है और बोलती हैं कि तेरे से कुछ नहीं होगा जीवन में, तू बेकार है, तेरी परवरिश बेकार है, तेरा भविष्य बेकार है। और फिर पति भी गुस्से में ऐसा ही रिप्लाई देता है। आज हम इसी के विषय में प्रभु का वचन सीखेंगे, समझेंगे और आशीष पाएंगे। अपने हाथ उठाकर मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु मेरे दिल में आइए, पवित्र आत्मा मुझे आशीष दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष आ रही है। हे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरी देह के सारे रोग आप दूर कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कमेंट्स में लिखे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रियो, आज पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। अपने हाथ उठाकर थैंक्स करें। फादर, जो लोग इस समय प्रार्थना में ज्वाइन हैं, हम दुआ करते हैं उनकी सैलरी पर आशीष आए, उनके मनों पर आशीष आए, उनके घरों पर आशीष आए, उनके परिवार पर आशीष आए, उनके मन पर, तन पर आशीष आए, उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं और आज वो बोलना सीखे, यीशु मसीह के समान सामर्थ्य से भर जाएं। थैंक यू फादर, प्रभु यीशु नाम में, आमेन, आमेन। प्रियो, वचन बताता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। नीति वचन 18 अध्याय पूरा पढ़िएगा आप। वचन बताता है कि मृत्यु और जीवन दोनों जीव के, यानी आपके मुंह में जो जीभ है ना, उसके वश में है। तो इससे जीवन कैसे आता है और इससे मृत्यु कैसे आ सकती है ना? आज हम इसके बारे में समझेंगे और सीखेंगे। याकूब की पत्री कहती है कि, मेरे साथ पढ़े याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 3 से लेकर 4, 5, 6 वचन तक पढ़ेंगे। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। ध्यान से सुनना। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटा सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक अंग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। अब कैसे एक अच्छा खासा परिवार, जहाँ एक माँ है, पिता है, एक भाई है और एक नई लड़की के साथ एक भाई की शादी हुई और फिर वो अब 4 या 5 लोग हो गए या 6 लोग हो गए या 2 लोग हो गए या 3, तो वो कैसे एक दूसरे के प्रेमियों की जगह वो एक दूसरे के शत्रु हो गए। जीभ के कारण वो कहीं से गलत चीज़ें सुनते हैं और फिर वो गलत बोलते हैं। कोई उनको कहता है ये आदमी ऐसा है, फिर वो ऐसी बात को बोलना शुरू कर देते हैं। वो रिस्पेक्ट जो देनी चाहिए वो रिस्पेक्ट पत्नियां निकाल देती हैं, पति निकाल देते हैं। एक भाई थे, बहुत सही आदमी था, तो उसकी पत्नी हमेशा वर्क करती थी, बहुत बढ़िया, सारा दिन काम करती, बहुत खुश थी। तो उसके दोस्त की पत्नी उसके घर आने लगी और उसके घर बैठती और उसे भी लगा मेरी पत्नी का अकेलापन दूर हो जाता है, ये माँ के साथ ही रहती है, चलो कोई आएगा बहुत अच्छा होगा, ऐसे सीखेगी सिखाएगी। तो वो उसके पास बैठती, उसको बताती, यार क्या ज़िंदगी है तेरी, सुबह ही तो उठती है, खाना बनाती है, फिर कपड़े धोती है
और फिर घर के काम करती है, फिर बच्चे के लिए, फिर पति के लिए, और सारा दिन तेरा ऐसे ही लगा रहता है। तू यहाँ से बाहर निकल, ये कर वो कर। और उसको धीरे 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 वो टीचिंग देती रही, एजुकेट करती रही। और फिर उसने देर तक सोना शुरू कर दिया। और पति उससे कहता थोड़ा जल्दी उठ जाओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। वो कहने लगी तू तो बाहर बड़े मज़े करता है और मैं सारा दिन यहाँ रहती हूँ, मैं भी बाहर घूमूंगी। अब पति ने क्या करे, उसने कहा ठीक है बाहर जाओ। तो सडनली धीरे धीरे वो इतना ख़राब हो गया बर्तन, उन दोनों का डिवोर्स हो गया। और डिवोर्स होने के बाद जो उस बहन का जीवन नरक हुआ, वो एक कंपनी में गई, फिर वहाँ दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, और फाइनली फिर उसने सुसाइड कर ली। और वो आदमी बहुत रोता और परेशान रहता, और वो सोचता मैं कहाँ से क्या करूँ अब। उसके सामने हाथ भी जोड़े, फिर भी उसने नहीं माना। एक बार प्रिय, अगर किसी का मन खराब हो गया तो उसे दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो उसे प्रभु यीशु ठीक कर सकता है। आपको प्रभु की बात को सुनना चाहिए, यीशु के वचन को मानना चाहिए। अपने घर में सुबह दिन निकलते कुछ समय प्रार्थना करनी चाहिए। अपने घर में दोपहर को वचन खोलकर पढ़कर प्रार्थना करनी चाहिए। आपको रात को अपने घर में प्रार्थना करनी चाहिए। आपको ज़रूर उपवास मांगना चाहिए। लॉर्ड हमारे घर में और बातें कर, हमारी जीभ में, हमारे मन में, हमारे एक्शंस में, हमारे देखने में कहाँ पाप है, कहाँ बुराई है, हम कहाँ से गलत चीज़ें सीख रहे हैं वो हमें बताइए। प्रभु आपसे बात करेगा। जब आप अच्छा बोलेंगे तो वही आपके लिए होगा, वो भविष्यवाणी होगी, वो प्रभु यीशु के नाम में आपके जीवन में होगा ही होगा। प्रभु यीशु ने मत्ती 26 अध्याय कहता है, चेलों ने कहा प्रभु कहीं कोई स्थान नहीं दिख रहा, कहाँ मेज लगाएंगे, कहाँ पर्व की तैयारी होगी, कहाँ आज की रात प्रार्थना होगी। प्रभु पूरा नगर बंद दिख रहा है, कोई घर खुला हुआ नहीं है, हमारे पास मनी नहीं है, वेयर विल गो, हम कहाँ जाएं। प्रभु यीशु ने कहा ठीक है इधर आओ। वहाँ से बाहर निकलो, तुम्हें एक आदमी मिलेगा, उससे कहना गुरु के लिए तुमने मेज कहाँ लगाई है। और सारे इंतज़ाम खुदा ने उनके लिए कर दिए। उनके पास बहुत सारी निगेटिव पावर्स थी, उनके पास मनी प्रॉब्लम्स थी, उनके पास एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड, और सब कुछ नाश की कगार पर था। लेकिन जब उन्होंने पूछा जीसस क्राइस्ट हम कहाँ आज की रात दुआ करेंगे, आप कहाँ चाहते हैं कि हम मेज लगाएं, प्रभु यीशु ने उनको धीरे से बताया कि एक उपरोटरी कोठरी तुम्हारे लिए तैयार है, ऊपर एक कमरा है वहाँ तैयार है। वचन बताता है, जब हम दूसरा राजा 4 अध्याय पढ़ते हैं, एक औरत थी, जब प्रभु का एक दास वहाँ से गुजरता था तो वो उसका बहुत आदर करती थी, रिस्पेक्ट करती थी, खाना देती थी, चाय देती। उसको बहुत अपने पति से कहा ये मुझे बहुत अच्छा परमेश्वर का दास लगता है, और हमारे यहाँ तो कोई आता भी नहीं, आप इसके लिए ऊपर एक कमरा बना दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है हम बना देते हैं, और उन्होंने बनाया। उसने पूछा मैं तेरे लिए क्या करूँ, उसने कहा एवरीथिंग विल हैव, हमारे पास तो सब कुछ होगा, सब कुछ है। उसके सेवक ने कहा गेहजी ने इनके पास बेटा नहीं। उसने कहा मैं ठीक समय पर अगले साल आऊँगा, तुझे बेटा होगा। लेकिन उसका बेटा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, और वो मर गया। उसके पति ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा सब कुशल से है। और वो जाकर परमेश्वर के दास से कहती है मेरा बेटा मर गया, प्लीज़ दया करो। और उसी दिन उसका बेटा फिर से जिंदा हो गया। अगर आपका स्वभाव रोने वाला, चिल्लाने वाला, दोष लगाने वाला, एवरी डे फाइटिंग मोड पर आ चुका है, तो यू आर गोइंग इन द फायर ऑफ हेल। बस आप नरक की आग में ही प्रवेश करेंगे, उसमें जा रहे हैं। ये सच्चाई है, ये हकीकत है, आप इसे नकार नहीं सकते। आप अपने स्वभाव के लिए प्रार्थना करें, अपने स्वभाव में सच्चाई मांगे, अपने स्वभाव में खुदा की मर्जी, खुदा की आशीष मांगे। अपने प्रभु से कहें यीशु जो प्रोफेटिक वर्ड, जो भविष्यवाणी, जो शांति तेरी है वो मुझ में डाल दीजिए। और वो करेगा ऐसा। उसको अच्छा लगता है अपने भक्तों की प्रार्थना सुनना, उसको अच्छा लगता है अपने मांगने वालों को देना, उसको अच्छा लगता है लोगों के साथ रहना, उसको अच्छा लगता है आशीषों से भरना, उसको अच्छा लगता है
आप देखो दुनिया में लोगों के पास क्या है, बुराई है, पान है, गुटखा है, तंबाकू है, बुरे गुण है, कर्जा है, लड़ाई है, वायरस है, HIV है, कैंसर है, ट्यूमर है। लेकिन यीशु मसीह नासरी के पास क्या है? प्रेम। यीशु मसीह नासरी क्या है? पावरफुल। यीशु मसीह नासरी क्या है? हेवनली ब्रेड। वचन बताता है, जब हम नीति वचन 10 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़ते हैं, जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। 15 अध्याय नीति वचन और उसका 1 वचन, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, कुवचन या कटु वचन से क्रोध भड़कता है। भाई साहब, बहुत सारी फैमिलीज इसीलिए तबाह है। पत्नी बोलती है गुस्से में, पति भी रिप्लाई देता है ले डबल गुस्सा है। बच्चे बोलते हैं गुस्से में, फिर पिता भी कहता है मैं तुझे ठीक करूंगा, फिर वो अगले दिन कहता है ले तू ठीक कर, तूने कल भी 2 ही घूरे मारे थे, आज तू हाथ लगा, एक और लगा। शादी के लिए यही है सारी। आप ठीक कर सकते अपने जीवन को, आप ठीक कर सकते अपनी फैमिली को, आप ठीक कर सकते अपने फ्यूचर को, परमेश्वर से प्रेम मांग करके, परमेश्वर से दया मांग करके, अपने मुंह के शब्दों से प्रार्थना करके, अपने हृदय में एक अच्छी बात रख करके। यीशु मसीह के पास बहुत लोग आते थे, मिलियंस लोग आते थे। एक आदमी को लाए, मत्ती 12 अध्याय में लिखा है, और प्रभु यीशु के सामने खड़ा कर दिया। वो सब के सब प्रभु यीशु पर दोष लगाना चाहते थे, और उन्होंने उस आदमी को खड़ा किया और कहा प्रभु देख इसका हाथ बचपन से सूखा हुआ है। प्रभु यीशु ने कहा कम तू आ जा, और कहा अपना हाथ सीधा कर। और वो कोशिश करने लगा, और सब लोग दोष लगाते रहे। प्रियो, यहाँ सबके पास मुंह में दोष लगे हुए, दोष भरे पड़े हैं। आपको अपने मुंह से दोष को निकाल करके दया भर लेनी है, अच्छाई भर लेनी है, सच्चाई भर लेनी है। और वो कोशिश करता गया और उसका हाथ सीधा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आज आपका घर सीधा हो जाएगा। आमीन। अगर आज आप सुन रहे हैं और बात को मानेंगे, आपका फ्यूचर सीधा हो जाएगा। आमीन। आपका बुढ़ापा, आपका स्वर्ग जाना, इस दुनिया में स्वर्ग बनना अच्छा सीधा हो जाएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशन। आइए प्रार्थना करें, अपने सरों पर हाथ रखें। अगर आपका कोई बंदा मरीज, कोई भाई बहन हॉस्पिटल में, उस पर हाथ रखे। अगर आपकी रोज़ मेडिसिन चल रही है, उस पर हाथ रखे। अगर आपको डॉक्टर ने मना कर दिया तो उस व्यक्ति पर हाथ रखे। अगर आपको कहा गया है आप बेकार हो चुके हैं, उस बेकार व्यक्ति पर हाथ रखे। अगर आपकी नौकरी बिजनेस के लिए आपको बेकार बताया गया, उस पर हाथ रखे। फादर, जो लोग इस समय तेरे दास की बात को फॉलो कर रहे हैं और जितनों ने अपने मरीज पर हाथ रखा है, इसी समय खुदा की पावर उतर आए, खुदा की चंगाई उतर आए, पवित्रता उतर आए, यीशु का ब्लड उतर आए, यीशु का ब्लड उतर आए, कैलवरी खून उतर आए, क्रूस पर बहाया हुआ पवित्र लहू उतर आए, पाप क्षमा करने वाला लहू उतर आए, चंगा करने वाला लहू उतर आए। यीशु का ब्लड आ जाए, यीशु का ब्लड आ जाए। हड्डियों पर, मांसपेशियों पर, आँखों पर, गुप्त रोगों पर यीशु का लहू आ जाए। एक एक अंग पर यीशु का लहू आ जाए। सूखे हुए हाथ पांव पर यीशु का लहू, सूखे हुए गर्भ पर यीशु का लहू, कैदियों पर यीशु का लहू, जिनको डॉक्टर ने कह दिया मर जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता, उन पर यीशु का लहू। पवित्र आत्मा कह रहा है आप मरेंगे नहीं। प्रभु का आत्मा कह रहा है आप फिर से बसेंगे, आप उजड़ेंगे नहीं। आपके सामने अंधेरा है, आपके घर में अंधेरा है, एवरीवेयर, सारी जगह आपके लिए निराशा है। लेकिन आप एक चीज़ सीख लें, आप अपने मुंह से लगातार बोले प्रभु यीशु के लहू की जय, प्रभु यीशु के लहू की जय। मुझे बड़ा भविष्य देने के लिए प्रभु के लहू की जय, मुझे चंगा करने के लिए प्रभु यीशु के लहू की जय, प्रभु यीशु के लहू की जय। मैं आत्मा में देखता हूँ
बहुत सारे परिवार फलवंत हो रहे हैं। इसी समय नरक की शक्ति, शैतान की शक्ति, दंड की शक्ति यीशु के बलिदानिक लहू के द्वारा, क्रूस पर बहे पवित्र लहू के द्वारा हर परिवार से दूर हो चुकी है। थैंक यू फादर, प्रभु यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आमेन।